गांदरबल के भीमा की मरकजी जामा मस्जिद की इमाम चौधरी मोहिद्दीन ने जिले के शहरियों से अपील की कि वो कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र घरों में ही नमाज अदा करें और साथ ही ये भी अपील की कि वो सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखें, लॉकडाउन का ख्याल रखें और कोरोना वायरस के लिए एहतियाती तदाबीर को भी अख्तियार करें। जिला इंतजामिया से तवस्सुत से उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि इंतजामिया कोरोना के चैन को रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही हैं और लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो इंतजामिया की मदद करें। तमाम हिदायत पर भी अमल करने की ज़रूरत है। जिला इंतजामिया तो महकमे पुलिस अस्सलाम वालेकुम को तशपता कि वनस दुनिया कोरोना वायरस कोविड-19 किस लपेटस मज आमुत दुनिया पूर अजदस मज आमुत मगर अल्लाह ताला सु लाख शुक्र सान गांदरबल इंतजामिया बर वक्त कार्रवाई कर अमी बेमार रोकथाम करने खतर इकदाम करान। कोरोना वायरस के खतरे के सबब वादिया कश्मीर में और इसके साथ मुल्क भर में लॉकडाउन के बाद भी आवाम किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना उसको ना करना पड़े, इसके लिए मुख्तलिफ इलाकों में कई लोग सामने आ गए हैं। गांदरबल के भी डिप्टी कमिश्नर शफकत इकबाल ने मुफ्त में राशन तकसीम किया और आपको बता दें कि मुंदिर कुंड और बारामूला में तमाम ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त में राशन तकसीम किया गया। इसके साथ ही डिप्टी कमिश्नर शफकत इकबाल ने लॉकडाउन पर पूरी तरह से अमल करने के लिए लोगों का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने लोगों से कहा कि यह कदम और सोशल डिस्टेंसिंग लोगों के मफाद के लिए ही है। डिप्टी कमिश्नर ने मज़ीद कहा कि ज़रूरी अशिया का स्टॉक रियासत में मौजूद है और ज़रूरतमंद लोगों के घरों तक भी ज़रूरी सामान और राशन पहुँचाया जाएगा। कंचन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हामला ख्वातीन की सहूलियात और नॉर्मल डिलीवरी के मामलों की देखभाल के लिए नामजद मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा गांदरबल में 200 बेड वाले जिला अस्पतालों को कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस किए जाने के बाद हेल्थ सेंटर को नामजद किया गया था, जो कि वायरस से मुतासर लोगों के लिए ख़ास है, जिसकी अब तक ज़िले में कोई इत्तला नहीं है। हालांकि पेडियाट्रिक और गायनोलॉजिकल इमरजेंसी के मरीज़ फासला बरकरार रखने के तरीक़ों पर अमल पैरा हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी समेत सहूलियात की अदम फराहमी की शिकायत की है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मौजूद डॉक्टर मरीजों को श्रीनगर मैटरनिटी अस्पताल भेज रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस की कमी से इसमें भी रुकावटें आ रही है। हेल्थ सेंटर पर आने वाले परेशान मरीजों ने अफसरान से परेशानी के हल की अपील की है और इस बीच ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर गांदरबल ने जी सलाम से बात करते हुए कहा है कि इस बुहरान में निपटने के लिए कोशिश की जा रही है और मौजूदा सूरत हाल की वजह से हंगामी सूरत हाल के लिए फैसले भी लिए गए हैं। कोरोना के सबब मुल्क खतरनाक हालात से जूझ रहा है। कोरोना को डाउन करने के लिए लॉक तो ज़रूरी है, लेकिन इस लॉकडाउन से मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी की बानगी जम्मू कश्मीर के शोपियां में देखने को मिली। कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। एक हामिला खातून कोख में 6 माह का बच्चा बारिश और बर्फबारी के दरमियान सड़क पर रात गुजारने को मजबूर हुई। गुनाह सिर्फ इतना था कि 1 माह कब्ल रियासत में वापस आई थी। बाकायदा स्क्रीनिंग करवाकर अपने किराए के घर में शोपियां पहुंची तो थी, लेकिन रात घर में नहीं बल्कि सड़क पर गुजारी। सब्र करती ही रही बेचारगी, जुल्म होता ही रहा मजलूम पर। बता दें कि फातिमा नाम की हामिला खातून की कोख में 6 माह का बच्चा है और इस बात को भी नजरअंदाज करते हुए उनके मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया। फातिमा और उनके शौहर ने 2 रातें सड़क पर तो गुजार ली, लेकिन इंसानियत और मोहब्बत एक बार फिर शर्मसार हो गई। मकान मालिक ने फातिमा को घर से निकालते वक्त ये तक नहीं सोचा कि 6 माह का बच्चा कोख में लिए आखिर फातिमा और उसके शौहर जाएंगे कहां। जब जी मीडिया नुमाइंदे नाइक दाऊद ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर फातिमा और उनके शौहर से राब्ता कायम किया तो उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए कहा
कि या तो हमें महफूज मकाम पर पहुंचाया जाए या फिर वापस गांव भेजने में मदद की जाए। या तो यहाँ से हमें सुरक्षित जगह पे रखा जाए या तो हमें गांव भेजा जाए। हाँ, इन लोगों ने, फौजी ने मदद की, पुलिस वालों ने हमारी मदद की। फातिमा के शौहर ने सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए नम आंखों से अपनी अहलिया की हालत बयां की और कहा कि रात भर सिर्फ बिस्किट खाकर गुजारनी पड़ी। कमरा वमरा नहीं, किराया को कहीं मिल रहा है। कश्मीर में सरकार से यही सुविधा है कि सर हमको कुछ मदद कीजिए निकालने का। बीवी प्रेग्नेंट में है, डिलीवरी पेशेंट है और रात भर बर्फ में मरे हैं बिस्कुट खा खा के। बस अड्डे में बाथरूम में सोए हुए थे सर। हाँ, अब दुनिया में कोई जी अब हम क्या करें? जब जी मीडिया नुमाइंदे नाइक दाऊद ने मकान मालिक से बात की तो उन्होंने वक्त और हालात की मजबूरी बताते हुए पल्ला झाड़ लिया। ने आप बेटे की तरह रखा है, इसे निकाला नहीं मैंने सर। मजबूरी है ना। उधर मकामियों से बात की तो उन्होंने कहा कि लोगों ने मकान मालिक को फातिमा को निकालने को मजबूर किया, लेकिन फिर मकामी पुलिस ने मुतासिरा की मदद की। लोगों ने उनको मजबूर किया कि इसको यहाँ निकालो। इन इंसानियत की भी कोई चीज़ है। फिर तो यहाँ के लोकल पुलिस ने उसकी मदद की और मैंने मतलब डीसी साहब से भी मतलब कि नोटिस में भी लाया। तो इसमें एक बात है कि हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ऐसे शख्सों की बाज़ाब्ता स्क्रीनिंग करके इनको रिहेबिलिटेट किया जाए। ये जुल्म देखिए कि घरों में लगी है आग और हुक्म है मकीन निकल कर ना घर से आए। ये वक्त और हालात की जरूरत बन गई है कि अब सरकार और इंतजामिया को ठोस कदम उठाना होगा, जिससे मुल्क में और कोई फातिमा इस हैवानियत का शिकार न हो। नाइक दाऊद की रिपोर्ट, जी सलाम। मुल्क में सिर्फ आम आवाम ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ महकमे के जानिब से भी कोरोना से लड़ने के लिए और लोगों को मदद फराहम करने के लिए कमरबस्ता लोग हैं। वादी कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के अलावा म्यूनिसिपल कमेटी के लोगों की तरफ से भी मदद करने के साथ साथ लोग उनको बेदार कर रहे हैं। कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन किया गया है। मुल्क में इन मुश्किल हालात में तमाम महकमे के अफसरान सिर्फ सच्चाई ही नहीं बल्कि पूरी लगन के साथ लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी को मजीद आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के अलावा म्यूनिसिपल कमेटी भी कमरबस्ता है। हालांकि आवाम से एहतियात बरतते हुए और कोरोना के खतरों को समझते हुए बाजारों में घूम घूम कर लोगों से घर के अंदर ही रहने की अपील की। आवाम से घरों में रहने की अपील करने के साथ साथ उन्हें मुकम्मल तौर पर बेदार भी किया जा रहा है। सीआरपीएफ के जवान ने कोरोना की तादाद के बारे में बताते हुए लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की और अगर सामान लेने के मकसद से घर के बाहर जा रहे हैं तो खुद को सैनिटाइज जरूर करें। मैसेज है कि कोई घर से बाहर न निकले। जैसा कि देख रहे हैं हर जगह, यहाँ पे भी जम्मू और कश्मीर के अंदर भी काफ़ी तादाद में लोग जो है अभी कोरोना वायरस से पीड़ित होते जा रहे हैं। तो जितना हो सके कि कम से कम अपने घर से बाहर निकलें। अगर ज़रूरत का सामान लेना है किसी को तो घर से एक ही आदमी बाहर आए और आकर के अपना सामान लेकर के जाए। सामान लेके जाने के बाद वो अपने हाथ को अच्छी तरीके से अपने घर में घुसने से पहले सैनिटाइज कर ले और जो है अपने कपड़ों को चेंज करे। शोपियां म्यूनिसिपल कमेटी ने भी कोरोना के खतरों को समझते हुए वादी को सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ लोगों को भी बेदार किया और घरों में रहने की अपील की। उन्होंने बताया कि मसाजिद में स्टिकर लगा दिए गए हैं, साथ ही आवाम से ताउन की अपील की गई है। तब भी हमने एक्चुअली स्टिकर्स लगाए मस्जिदों के सामने, बैंक के सामने, जहाँ भी थोड़ी लोग आते हैं वो पर वहाँ पे हमने ये
नंबर रखे हैं, नंबरों पे हम आते हैं। जब भी हम पुलिस को उसको वो फॉरवर्ड हम पुलिस को करते हैं। तो कम से कम बाहर कोऑपरेट करें हमारे साथ। बाकी सैनिटाइजेशन के लिए हम पूरे तैयार है। 24 घंटे हमारी म्यूनिसिपैलिटी काम करेगी। सिर्फ वादी में ही नहीं बल्कि मुल्क भर में इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेदार करने के साथ साथ जरूरतमंद लोगों की भी मदद की जा सके। जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, सीआरपीएफ हो या म्युनिसिपल कमेटी हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान में आज ऐसा देख रहा है कि सभी डिपार्टमेंट जो है कोरोना को हराने के लिए एक फैमिली की तरह अपने ड्यूटी जो है वो अंजाम दे रहे हैं। जी हाँ, एक तरफ से सीआरपीएफ पब्लिक को अनाउंसमेंट के जरिए ये वाज़िया कर रही है कि वो अपने घरों से बाहर नहीं आए। दूसरी ओर म्युनिसिपलिटी कमेटी शोपियान भी लोगों से यही अपील कर रही है कि वो अपने घरों में ही बैठे। कुल मिला के बात यह है कि कोरोना की वजह से सभी डिपार्टमेंट्स के रिलेशन जो है कहीं ना कहीं स्ट्रांग होते जा रहे हैं और यहाँ के सभी डिपार्टमेंट्स अपने फराइज को अंजाम देने में काफ़ी कशमकश कर रहे हैं। जी मीडिया के लिए नायक दाऊद, शोपियां। जम्मू में बीजेपी के साबिक अरकान असेंबली और अरकान कानून साज असेंबली के अलावा तीनों ही अरकान पार्लियामेंट ने कोरोना वायरस के सबब 1 माह की पेंशन और तनख्वाह प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में देने की बात कही। इसके साथ ही 50,000 रुपए का चेक जम्मू कश्मीर बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना ने प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में दिया। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के हमारे सभी पूर्व विधायकों और पूर्व विधानसभा परिषद के जो हमारे सदस्य हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे फॉर्मर एमएलएज हैं बीजेपी के और फॉर्मर एमएलएज और एमएलसीज हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि सभी एक महीने की पेंशन प्रधानमंत्री राहत कोष में डोनेट करेंगे और हमारे तीनों मेंबर पार्लियामेंट्स, 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा के सांसद, वो अपने 1 महीने की सैलरी प्रधानमंत्री राहत कोष में डोनेट करेंगे। कोरोना वायरस के मद्देनजर शहर को सैनिटाइज करने का सिलसिला जारी है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए हर इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके लिए जम्मू के कनाल रोड से तालाब तिल्लो तक सभी इलाके में सैनिटाइजेशन के लिए ड्राइव चलाई गई है और इलाके को सैनिटाइज करने के लिए साथ साथ साफ सफाई भी की गई है। इस मौके पर शहर की कमिश्नर अवनी लवासा समेत कई दीगर अफसर भी मौजूद रहे। इस दौरान लोगों से भी साफ सफाई रखने और एहतियात बरतने की अपील की गई। कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन का जो सिलसिला है वो जारी है। ऐसे में कोरोना वायरस की वजह से लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है। आवाम कोरोना को शिकस्त देने के लिए पुलिस और इंतजामिया का पूरा साथ दे रहे हैं। अगर जम्मू बस स्टैंड की बात की जाए तो बहुत से ऐसे मुसाफिर हैं जो अपने घर वापस जाना चाहते हैं और ये मुसाफिर कई दिनों से बस स्टैंड पर फंसे हुए हैं। इन लोगों के लिए पुलिस और सरकार खाने का इंतजाम तो कर रही है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी नानक नगर के यूथ ने भी ली है। गरीब भूखे लोगों के लिए खाना लेकर अपने घरों से बाहर निकले हैं। वो गरीब लोगों के साथ जम्मू बस स्टैंड पर आकर मुसाफिरों को चाय बिस्कुट के साथ खाना भी खिला रहे हैं। इन यूथ का कहना है कि हमारा भी फर्ज बनता है कि जो लोग अभी मुसीबत में हैं और उन्हें कई दिनों से खाना उन्होंने नहीं खाया है, लिहाजा उन लोगों को चाय और खाना दिया जा रहा है जिससे लोग भूखे न रह सके। बढ़ते कुछ और खबरों की जानिब। इंतजामिया ने फंसे हुए मुसाफिरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए हर कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन रोजाना इन मुसाफिरों की तादाद में मजीद इजाफा होता जा रहा है। इसके मद्देनजर पुलिस और इंतजामिया को भी कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आईटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की गाड़ियों का इंतजाम कर इन मुसाफिरों को हर दिन मुख्तलिफ मकामात की जानिब रवाना किया जाता है, तो वहीं कुछ मुसाफिर खासकर तलबा जो हॉस्टल से निकलकर घरों के लिए रवाना हुए हैं, वो लोग जम्मू में फंसे हुए हैं और उनकी इल्तिजा है कि मेडिकल टेस्ट करवाकर उन्हें भी उनके घरों की जानिब रवाना किया जाए। पुंछ जिले के मेंढर में पुलिस ने मिसाल कायम की है। जिले के तमाम पुलिस के जवानों ने पैसा मिलाकर दीगर रियासतों से आए मजदूरों और झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए राशन तकसीम किया। पुंछ जिले के मेंढर में पुलिस के जवानों ने मिसाल पेश करते हुए पैसे मिलाकर मुख्तलिफ रियासतों से आए मजदूरों और झुग्गियों में रहने वाले लोगों में राशन तकसीम किया। मेंढर में एसडीपीओ नीरज पड़ियार और एसएचओ नवीन अग्रवाल ने पुलिस एहलकारों के साथ झुग्गियों में रहने वाले लोगों के दरमियान बड़ी मकदार में राशन तकसीम किया।
बता दें कि पुलिस को खबर मिली थी कि बाहरी रियासतों से आए हुए लोग जो दिहाड़ी पर काम करते थे, उनका कोई भी जरिया नहीं था, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जिसे देखते हुए बड़ी तादाद में लोगों को पुलिस ने राशन तकसीम किया है। मेंढर के एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस के जवानों ने पैसे मिलाकर तकरीबन 300 से ज्यादा जरूरतमंद लोगों के दरमियान राशन तकसीम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी को इस वक्त कोई भी परेशानी हो तो वो सीधे पुलिस एहलकारों से राब्ता कायम कर सकते हैं। देखिए, हमारे सब डिवीजन मेंढर में हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ लोग जो कि दिहाड़ीदार थे या डेली वेजर थे, जिनको राशन में जो है परेशानी आ रही थी, राशन उनके पास अवेलेबल नहीं था। तो इससे जो पुलिस मेंढर है उसने कंट्रीब्यूशन आपस में करके तो राशन खरीद के इन लोगों के घर में जाके जो है वो आटा, चावल, दाल जो है वो इनको घर में जाके डिलीवर की है, ताकि जो राशन की कमी इनकी है उसको पूरा किया जाए। जब मजदूरों से बात की तो उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ रियासतों से काम करने के लिए मेंढर आए हुए हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। साथ ही मजदूरों ने लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। ਅਸੀਂ ਬੈਡਸ਼ੀਟਾਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵੇਚਨੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਚਾਵਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਚਾਵਲ ਦੇਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ लिए। कुल मिलाकर मुख्तलिफ महकमों और लोगों के मदद के लिए सामने आने के बाद ये कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी मुसीबत को भी हिंदुस्तान की यकजहती आसानी से शिकस्त दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।